Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are all fine. So it's time to read computer in action. Please open your book. As we have discussed about the computer Microsoft Word, computers Microsoft Word, and in which we have studied about the header and footers. Now today is our topic is tables on page number 6. So please open page number 6. Here you see the topic tables. Okay, start reading. A table is an arrangement of text in a row and column format. टेबल जैसे कि आपको पता है कि आप खुद भी बनाते हैं, वो क्या होता है, कॉलम और रॉज को, कॉलम्स और रॉज को मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम टेबल बोलते हैं. यू कैन यूज टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए इन टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर एन एक्सेलेंट वे टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज एंड हाउस अलॉटेड टू स्टूडेंट इज टू यूज टेबल्स एज शोन इन टेबल 1.1. वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले ये देख लेते हैं डिड यू नो में क्या पूछा जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है. सम अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर वर्ड स्टार, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एक्सेट्रा. ये कुछ दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. जैसे हम MS वर्ड को पढ़े हैं तो ये उससे रिलेटेड दूसरे सॉफ्टवेयर हैं. ओके, यहाँ देखिए कि ये 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें और 1 2 3 4 5 6 रॉज हैं. ठीक है, तो इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर और कॉलम और कितने नंबर के रॉज चाहिए. उसके बाद वो स्पेसिफाई करने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना. A table with the specified number of columns and row is inserted into the document. डॉक्यूमेंट में उतने ही कॉलम और रो का टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. यू विल नोटिस दैट द न्यू टैब्स डिज़ाइन एंड लेआउट. जैसे ही टेबल इंसर्ट होगा तो दो टैब्स यहाँ पे इस टैब्स वाली पोजीशन पे दो न्यू टैब्स आ जाएंगी जिनका नाम होगा डिज़ाइन और लेआउट. आल्सो अपेयर ऑन द रिबन, ये रिबन के ऊपर आ जाएंगी. दिस टैब्स कंटेन्स वेरियस कमांड्स रिलेटेड टू द टेबल. अब इन टैब्स पे जितनी भी कमांड्स हैं वो किससे रिलेटेड है, टेबल्स पे. ठीक है, MS वर्ड में आप देखेंगे जब भी कोई नई चीज़ आप इंसर्ट करवाएंगे तो उससे रिलेटेड एक न्यू टैब जो है वो आपके पास आ जाएगी. यहाँ पे ये स्टेप 4 बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स डालने हैं, नंबर ऑफ रॉज डालनी है और उसके बाद ओके कर दिया है. ठीक है जी, ये आपके पास न्यू टैब्स आ गई हैं डिज़ाइन की और लेआउट की. अच्छा जी, अब देखते हैं कि टेबल में डाटा कैसे एंटर. ये देखिए यहाँ पे ये टेबल आपके पास एंटर हो गया हुआ है. अब इसमें डाटा कैसे एंटर करेंगे ये आपको बताते हैं. यू कैन एंटर टेक्स्ट इन द टेबल इन द सेम वे यू एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. बिल्कुल वैसे ही डाटा डालेंगे जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में डालते हैं. टू मूव बिटवीन द सेल इन अ टेबल यू कैन यूज़ एरो की. अब टेबल के सेल में आपने मूव करने के लिए एरो की, कीबोर्ड से एरो की यूज़ कर सकते हैं. द माउस पॉइंटर और टैब की, यानी आप माउस का पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टैब की भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द टैब की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल. टैब की क्या करेगी, कर्सर को अगले सेल में ले जाएगी. अ कम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट प्लस टैब की टेक द कर्सर टू द प्रीवियस सेल. अगर आप इसके साथ टैब की के साथ शिफ्ट भी दबाएंगे तो वो प्रीवियस पे आ जाएगा. ठीक है जी, यहाँ पे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही हैं जी. यू कैन क्विकली इंसर्ट अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल ऑप्शन. देखिए आपने जब टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया था तो आपके सामने ये चीज़ आ रही थी ना, यहीं से आप काउंट कर लें. आपको जितनी रोज और जितने कॉलम चाहिए वहाँ तक आप इसको ड्रैग करें और छोड़ दें तो उतना ही टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा. उसके बाद आ गया मॉडिफाइंग टेबल. मॉडिफाई कैसे करते हैं. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू चेंज द लेआउट ऑफ द टेबल आफ्टर यू हैव इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट. जब एक दफ़ा आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल डाल लेते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ ये काम है जो आप कर सकते हैं. न्यू रॉ ऐड करवा सकते हैं, नया कॉलम ऐड करवा सकते हैं, रॉज और कॉलम में से कुछ डिलीट करवा सकते हैं, स्प्लिटिंग सेल्स कर सकते हैं, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. रीसाइजिंग कॉलम विथ एंड रॉ हाइट, क्या कर सकते हैं कि कॉलम की विथ को बढ़ा या कम कर सकते हैं और कॉलम की हाइट को बढ़ा या कम कर सकते हैं. कीवर्ड में आ जाते हैं जी. आपके पास कीवर्ड है सेल, अ बॉक्स इन विच यू कैन एंटर अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा, जहां आप एक यूनिट डाटा को जो है वो पुट करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं आपको. व्हेन यू क्लिक ऑन अ टेबल अ प्लस साइन अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल. जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये प्लस साइन जो है वो आ जाता है. ये क्या है, ये मूव हैंडल होता है टेबल का. आप इस पे रख के कर्सर को और उसको की को दबाते हुए इसको उठा के इधर से उधर ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद एडिंग न्यू रॉ में आ जाते हैं. यू कैन ऐड अ न्यू रॉ टू पुट एडिशनल इन्फॉर्मेशन द टेबल. टेबल में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है. अगर आपकी रॉज खत्म हो गई हैं तो आप एक न्यू रॉ भी इंसर्ट करवा सकते हैं. द स्टेप टू इंसर्ट अ न्यू रॉ, क्या स्टेप्स होंगे जी. पोजीशन द कर्सर इन द रॉ अबव और बिलो विच अ न्यू रॉ इज टू बी इंसर्ट. अब अगर आपने इसके नीचे या इसके नीचे जहाँ भी आपने डालनी है, इसके ऊपर या इसके नीचे, तो आप यहाँ में से किसी एक पे जो है वो अपना कर्सर रख लें. ठीक है जी.
टिप्स एंड ट्रिक भी देख ले। टू क्विकली ऐड अ रो एट द एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एंड में रो डालने के लिए आपने क्या करना है, लास्ट सेल में आ जाना है और लास्ट रो पे आके आपने प्रेस करना है टैब की। तो फिर नेक्स्ट जो यहाँ देखिए कि ये 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है कि आपको उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं आपको बता दिए गए हैं। इसी तरह से एक न्यू कॉलम रो बताने के, उसके अलावा अप्लाइंग है। तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन आज का जो है वो कवर हो चुका हुआ है और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी आपको अच्छे से याद रहेंगे लेसन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने ऐड न्यू रो कॉलम ऐड अ न्यू कॉलम देखा था। हम इस पे डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने रो इंसर्ट करवाई थी वैसे ही हमने कॉलम भी इंसर्ट करवाना है, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी उसको भी पढ़ के। उसके बाद डिलीटिंग रोज और कॉलम्स देखें। रोज और कॉलम्स कैन बी डिलीटेड बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। जी इन दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने से जो है वो रो और कॉलम जो वो डिलीट हो सकता है। स्टेप 1 क्या है, प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम टू बी डिलीटेड। जिस रो को या कॉलम को आपने डिलीट करना है अपने कर्सर को वहाँ रखें। क्लिक ऑन द लेआउट टैब और लेआउट टैब पे क्लिक करें। क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन ले लेंगे आप, उस पर क्लिक कर देंगे इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। रोज एंड कॉलम्स के ग्रुप में से ये देखें यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है और उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपेयर। इसके बाद एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास ऑप्शंस की। क्लिक द डिलीट रो और कॉलम। अगर आपने रो करनी है तो रो पे, कॉलम्स करना है तो कॉलम पे आप क्लिक कर दें तो वो क्या करेगा कि उसको डिलीट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ओवर विद आवर टुडेज लेसन। आई होप के यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल और आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे जिस तरह से करना चाहिए। इंशाल्लाह वी विल मेट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।